बात आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान रशीद राहिल। पूरे मुल्क में इंतखाबी दंगल, मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर खासकर वादी में भी इंतखाबी दंगल में बहुत सारे लोग कूद पड़े हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान जनाब निसार अहमद हैंगर साहब, जो कि एक युवा है, एक नौजवान है और शहर श्रीनगर के डाउन टाउन एरिया से हैं, और इन्होंने भी कल मैदान में कूद कर श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाबात लड़ने का फैसला किया। निसार साहब, एक्शन बिल में आपका खैर मकदम। आपसे जानना चाहते हैं, जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अपनी पार्टी जैसे तंजीमें मैदान में हैं, वहां आप क्या लेकर मैदान में जाएंगे लोगों के साथ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बखूबी आपको पता है पिछले 75 ईयर से क्या हो रहा है कश्मीर में। यह हर एक इंसान को पता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खानदानी राज, बट मैं ये कहूँगा उनको अपनी गलतियों का एहसास है नहीं। उनने कौम को क्या दिया है, कौम क्यों बिखरा हुआ है, क्यों यहाँ इतनी पॉलिटिकल पार्टियां बनने की ज़रूरत पड़ी। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने कोई सेटअप ऐसा दिया होता, शायद किसी और पार्टी को बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन ये वही लोग हैं जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, फिर पीडीपी में गए, फिर अपनी पार्टी में गए। लोग तो वही है ना। अब ये लोगों को खिलौना समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जब ये पीडीपी में थे, अगर इनको कुछ लग रहा था कि गलत हो रहा है, तो इनको उस टाइम असेंबली से रिजाइन देना था कि नहीं, लोगों के साथ इनजस्ट हो रहा है। यही वदा मुद्दा और मकसद है कि हमें भी मैदान में आने की जरूरत महसूस हुई है। आप इनफरादी तौर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई जी। पार्टी आपके पास नहीं है, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में है। अगर कल के डेट में अल्लाह करे कि आप जीत जाते हैं, इंशाल्लाह, तो क्या प्रायोरिटीज रहेंगे, क्या करने जाएंगे, कौन सी आवाज लेकर आप हमारे पार्लियामेंट में जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कुछ चीज़ों की कमी महसूस हो रही है। सबसे बड़ी बात एजुकेशन सेटअप यहाँ पर थोड़ा ठीक करना है। सेकंड जो है वो है हेल्थ इशू। थर्ड जो है हमने सोचा है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है। फोर्थ है डेवलपमेंट, और फिफ्थ है जस्टिस डिलीवर सिस्टम। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी जो धक्के खा रहे, नाइंसाफी हो रही है उनसे। उनको कोई पूछने वाला है ही नहीं, उनको कोई इंसाफ देने वाला है ही नहीं। हम उन्हीं की आवाज़ बन के आगे जा रहे हैं। अगर यहाँ एजुकेशन सेटअप होता, ठीक है, अच्छी बात है, वेल एजुकेटेड टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन बच्चे क्यों नहीं अटेंड स्कूल कर रहे? ये सेटअप ठीक करना है, हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही नज़र नहीं आ रहा है। जैसे बाहर मैंने देखा है, पिछले कई सालों से मैं बाहर था, जो सेटअप वहाँ पर है मैंने वो चीज़ें सीखी है। उस चीज़ को यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं एफर्ट नहीं कर पा रहे कि प्राइवेट स्कूल में जाए, लेकिन जैसे वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अक्सर अगर हम देखा जाता है कश्मीर में, यहाँ पर मिडिल क्लास और लेवल मिडिल क्लास के अलावा मुझे नज़र नहीं आते। हाँ, इतना है, यहाँ यही लोग वोट डालते हैं। हम जैसे ही लोग वोट डालते, जब कभी कभार हमने देखा, मैंने खुद भी देखा है, जिनको हमने वोट डाल दिया था, जब हम उनसे मिलने गए, हमें वहां एलो नहीं किया। वहां वो लोग बैठे हुए थे अंदर जिन्होंने वोट नहीं डाला, बिकॉज वो हाई प्रोफाइल के लोग थे, तो उस वजह से उनको एलो किया। जो मिडिल क्लास और लेवल मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनके साथ हमेशा इनजस्टिस हो रहा है। निसार साहब, आपको लग रहा है कि जो पावर पॉलिटिक्स पिछले कई बरसों से या कई दहाइयों से हम कहेंगे यहाँ चली आ रही है, जो नौजवान यहाँ के हैं वो बदजुन हुए हैं पावर पॉलिटिक्स से। इन हालात में किस तरह से आप यूथ्स को इन्वॉल्व करेंगे, अपनी जानिब रागिब करेंगे? आप कहते हैं मैं उनको रोजगार दूंगा, रोजगार फराहम करने के लिए आपके पास क्या पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप कहेंगे कि इन पॉलिसीज पे आप काम करें? यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बनाते हैं लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। रिसेंटली सिक्किम में 60 करोड़ रुपया लैप्स हो गए। वहाँ सीटी स्कैन मशीन जो है खराब है। पैसे लैप्स क्यों हो गए, वो उस डायरेक्टर से पूछने, भाई आपने क्यों ये सीटी स्कैन मशीन नहीं लाई? बाहर बंदों को 2500 रुपया देना पड़ता है, वहाँ 900 में वो चीज़ें होती हैं। ऐसी अभी आप रोजगार की बात कर रहे हैं,
बाहर से कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ पर खासकर गवर्नमेंट स्कीमें इतने सारे हैं जो हम उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को स्कीमें जो है प्रॉपर यहाँ ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ भेजता है। रिसेंटली अभी हमारे यहाँ पुल, जिसमें शायद 3 लोग अभी भी मिसिंग है, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। डॉक्टर साहब कंडोलेंस कर रहा था, रो रहा था, लेकिन मुझे हंसी आई उस पे कि 5 साल अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपने 5 साल में वो पुल कंप्लीट क्यों नहीं किया। ऐसी बहुत सारी इश्यूज है, कितने सारे हम गिनने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ आप बखूबी वाकफ हो, आप भी यहाँ से ही हो। यूथ क्यों ड्रग्स की तरफ जा रहा है? बिकॉज ऑफ वेल एजुकेटेड बच्चे हैं, उनके पास रोजगार है ही नहीं। और घर में जो है काउंसलिंग, माँ बाप तो बच्चे को ही कोसेंगे, भाई आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, दूसरे बच्चे जॉब कर रहे। कुछ लोग जो है एफर्ट कर पा रहे, अपने बच्चों को बाहर भेजते, कुछ लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे। वो बच्चे जो है ना असल में घर से डिप्रेशन में है, मजबूर होके वो बाहर ड्रग्स ले रहे। अभी हमारे JNK में जो ऑलमोस्ट मेरे पास ऐसा फिगर है 15 लाख बच्चे ड्रग्स में मुब्तला है। उससे क्या है कि हमारी समाज में एक बुरी आवाज आती है। यहाँ पर शादियां होती है आफ्टर, जब पता चलता है क्यों इख्तिलाफ होती है, क्योंकि भाई लड़का जो है ड्रग्स कर रहा है, पहले घर वालों को पता ही नहीं होता है, ड्रग्स में मुब्तला वो अनफिट होता है, तो वो लड़की भी खराब होती है। यहाँ ऐसे सोशल, मुझे एक शौक नहीं है पॉलिटिक्स करना, हाँ हम चाहते हैं कि सोशल पॉलिटिकली हम कुछ कर लें, मुझे शौक है। बाकी अल्लाह ताला कब तक कहाँ तक। निसार साहब, आपसे एक और बात पूछेंगे कि यहाँ जो पार्टियां ऑलरेडी मैदान में हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी वो एटॉनमी की बात करते थे, कभी दफा 370 का दफा की बात कर रहे थे, वो दिफा भी नहीं हो सका और उल्टे में वो भी खटाई में पड़ा और उसको ख़त्म किया गया। इसी तरह से बहुत सारी तंजीमें, कोई एक बात कहता था, कोई दूसरी बात कहता था, कोई सेल्फ रूल की बात कहता था, कोई नेशनहुड की बात कर रहा था। तो आपको सियासी तौर जो सेंटिमेंट कश्मीरियों के हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, अपना पैगाम क्या देना चाहते हैं, क्या करेंगे? हाँ, अवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। जब आर्टिकल का ये एग्रीगेट हुआ था, हमारे यहाँ 3 लोकसभा मेंबर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एक ने भी रिजाइन नहीं दिया। PDP के 2 थे राज्यसभा मेंबर, एक ने भी रिजाइन नहीं किया। अब क्या कह रहे कि लोगों को फिर से बेवकूफ बना रहे कि हम जाके वो चीज वापस लाई, जबकि वो सब जुडिशल मैटर है। इनके किसी के भी बस की बात अब वो है ही नहीं कि वो यहाँ से जाके पार्लियामेंट में उठा के वापस दे दे। वो जुडिशली मैटर है, वो कैसे चला, वहाँ बहुत सारी लोगों ने वहाँ पिटीशन फाइल किए, उसमें अब तारीख लगेगी, वो सब जुडिशली मैटर है। लोगों को ये चीज समझना है कि जब वो चीजें हुई यहाँ पर, क्या इन्होंने अपनी कुर्सी को त्याग दिया है? नहीं, अभी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं। इनको पता है कि लोगों को कैसे, इनकी सेंटिमेंट्स के साथ कैसे खेलना है। उमर साहब को क्या मजबूरी है यहाँ से नॉर्थ कश्मीर, जब उसको लग रहा था कि मैं हार रहा हूँ, आप समझ लीजिए बात को। साउथ में इनका कैंडिडेट था ही नहीं, इनने मियाँ साहब को वहां से उठा के, तो वहां पर ये लोगों को समझना कि कितना इफेक्ट है, कहाँ कहाँ पर इनकी कमजोरियां है, वो नजर आ रहा है। ये जो आज सियासी दंगल चल रही है पूरी वादी में या पूरे जम्मू कश्मीर में, आप इस दंगल में अपने आप को कहां पा रहे हैं? ये स्टार्ट है, आगे देखेंगे क्या हो पाएगा। इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता क्या। निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ टाइम दिया एशियन मिल के साथ, और उम्मीद है कि लोगों ने आपको सुना होगा और पसंद भी करेंगे। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।